नमस्कार श्रोता, पुनः हाजिर छी अहाँके दीपेंद्र और लेके आयल छी विशेष कार्यक्रम चुनाव महासंग्राम भंडाफोर टीवी पर। और यही कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम के श्रृंखला में आई हम स्वागत करे जा रहा छी जनता प्रगतिशील पार्टी के दुर्गावती गाँव पालिका के उपाध्यक्ष के उम्मीदवार श्री पप्पू कुमार झा जी के। नमस्कार पप्पू जी, भंडाफोर टीवी के विशेष कार्यक्रम में हम दीपेंद्र के हार्दिक स्वागत करी छी। पप्पू जी, लास्ट मोमेंट में पहले से शायद मतलब अनुमान रहे जे अपने वड़ा अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में आए, लेकिन लास्ट मोमेंट में एहन स्थिति आयल जे गापा उप प्रमुख के अपने प्रत्याशी बनली। विशेष की कारण रहे? अगर विशेष कारण कोई खास न रहे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी रहे कि गांव के लोग के, गांव पालिका के लोग के विचार आयल जो वड़ा अध्यक्ष में न देखे उप प्रमुख एक मजबूत आदमी आवे के चाहिए, मजबूत प्रत्याशी आवे के चाहिए, जे कम से कम गांव पालिका के ओकरा बारे में सोचे, गांव पालिका के प्रक्रिया के बारे में सोचे, गांव पालिका के बढ़िया से चलावे सके और एक कर्मठ और मजबूत प्रत्याशी के खोज रहे। वही दरमियान हम सब चर्चा कैली वड़ा अध्यक्ष के बारे में, लेकिन लोग के डिमांड के हिसाब से हम गांव के उप प्रमुख के प्रत्याशी भेली। गांव के डिमांड रहे, गांव के डिमांड के हिसाब से हम उप वड़ा अध्यक्ष छोड़ के उप प्रमुख में हम प्रत्याशी के रूप में अली। बहुत बढ़िया बात अपने कल गई। एगो चीज़ हम अपने से जाने के लिए चाहब, आई जब प्रत्यक्ष राजनीति में अपने आ गए छी और चुनावी मैदान में छी, तो अहाँ के पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के जो चुनावी एजेंडा होबे करते, लेकिन स्थानीय चुनाव अक्सर स्थानीय मुद्दा के ऊपर आधारित रहे छै। अहाँ विशेष दुर्गा भगवती गाँव पालिका के कथी देवे जा रहा छी, जैसे दुर्गा भगवती के लोग अपने के मैंडेट देते? हम दुर्गा भगवती गाँव पालिका के हम अपना प्रत्याशी के मेन एजेंडा कि गाँव में जो बेरोजगारी प्लस कुछ अव्यवस्थित किस्म से युवा सब, पहला हमार टारगेट वहाँ जो युवा के व्यवस्थित करना है, जो युवा बेरोजगारी के साथ साथ विकृति की ओर जा रहा है, वही विकृति के कंट्रोल करे हमारा पहला टारगेट है। तो एक बाद शिक्षा के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति यही पर हम सबसे बड़का हमारी पूरे पहला दोसर का उत्तरदायित्व है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के गरीब जनता के, गरीब निमुखा जनता के स्वास्थ्य फ्री में मिले के चाहिए, शिक्षा भी फ्री में मिले के चाहिए। यदि गांव पालिका में अला के बाद गांव पालिका में बजट के केना व्यवस्थापन है, वही व्यवस्थापन के हिसाब से हम ये सब चीज़ के करे के लिए पहल करब, हमारे पहिल दोसर का दायित्व है। एगो चीज़ और अपने से जाने के चाहब, उप प्रमुख के बहुत बड़का जिम्मेवारी है, न्यायिक समिति जका जैसन विशेष जिम्मेवारी भी उप प्रमुख के दिल जाए छै। लेकिन विगत में जे भी मतलब स्थानीय तह रहे ओकर उप प्रमुख के अवस्था बहुत दयनीय रहे। मेयर लोग ओकरा काउंटे न करे, मेयर लोग ओकरा मानबे न करे। अगर अहाँ के साथ एहन स्थिति आयत, अहाँ कथी करबै? देखो, उप प्रमुख के प्रशासन संबंधी टोटल जिम्मेवारी उप प्रमुख के होई छै। कोई भी गाँव पालिका, नगर पालिका, उप महानगर पालिका और महानगर पालिका में न तो उप प्रमुख को उतना जिम्मेवारी न रहती तो उप प्रमुख पद के कोई मतलब न है। लेकिन अब विगत में की कैलन वो हमरा विषय के हमरा ऊपर डिस्कशन करे हमारे विषय लेल न है कि कोई भी उम्मीदवार के बारे में 5 साल के जो जनता दिले रही मैंडेट, बढ़िया मैंडेट दिले रही, बढ़िया काम करेला, लेकिन वो संबंधित आदमी न कलन तो फिर दोसर का 5 साल आयल है, ओकर परिणाम जनता देते, हम में न कुछ कर सके। लेकिन हमार जो कार्यक्रम है गाँव पालिका के न्यायिक समिति के संयोजक हो उप मेयर, न्यायिक समिति नेपाल सरकार के चाहे दुनिया में कहीं भी न्यायाधीश के बाद न्यायिक समिति कहीं भी न्याय देवे वाला जगह हो, तो जहाँ न्याय हो, न्याय निष्पक्ष होके चाहिए, न्याय बिकाए के न चाहिए, न्याय फास्ट मिले के चाहिए, न कि देर मिले के। देर देवे का मतलब है अन्याय मिलना है। न्याय जब ये देर हो गल तो अन्याय हो गल, इसलिए न्याय में देरी ना और न्याय निष्पक्ष होके चाहिए। हम निष्पक्ष न्याय देव यदि हमारा मौका मिला तब, और जितना फास्ट हो उतना फास्ट हम न्याय देव, ये हमारी प्रतिबद्धता है। पप्पू जी, एक और चीज़ अपने से बड़ा संवेदनशील मुद्दा पर बात करे जा रहा छी। अपना सबके समाज में एगो बहुत बड़का कुरीति कुप्रथा एकरा कहल जाए, घरेलू हिंसा, महिला के ऊपर होए वाला अत्याचार तथा महिला के जे समानुपातिक समाज में भागीदारी होके चाहिए, वही भागीदारी से वंचित रखनाई हमारा नज़र में जायज़ न है। और अपने ही चीज़ से केना निपटबै? देखो, महिला प्रति हिंसा जो घरेलू हिंसा ये शिक्षा के कमी के कारण, यदि शिक्षा के लेवल तनिको उठ जाती, जो लेवल अभी है वही में अगर हम सब अगर प्रोत्साहित करके हर एक आदमी के अगर शिक्षा के भागीदार बनाए तो निश्चित बात है कि महिला प्रति के घरेलू हिंसा में कमी आती। और एक कमी कराना ले आना प्लस शिक्षा में केना वो सबको विकास भाई वो हो एगो गाँव पालिका के जिम्मेवार व्यक्ति के। तो जिम्मेवार व्यक्ति के पहला दायित्व वो हो जे शिक्षा केना हम अगाड़ी देवे सकबै, हम कतेक शिक्षित करे सकबै, कतेक हम बढ़ावे सकबै, वो हिसाब से हम प्रयास करब
जो गरीब के भी मतलब जे न पढ़े वाला है तेरा पहले स्कूल पठाऊ, जब पढ़ लेती ओकरा समझ जाती कि हाँ शिक्षा की है या हिंसा की है, हिंसा के शब्द अगर बुझ जाए वो अपने कम नहीं आ जाते हैं। बहुत बढ़िया बात अपने के लिए शिक्षा के कमी के वजह से एहन घटना समाज में घटैया और जब शिक्षा के अर्थ बुझ जाए तो ऑटोमेटिक ई हिंसा चीज से मुक्ति लोग के मिलत और इनमें न्यूनीकरण होत। ई एहन अभिव्यक्ति दिलन है पप्पू कुमार झा जी। एक चीज़ और इनका से हम जाने के लिए चाहबें सर, एक और चीज़ है जे समाज में अपने के महिला के जे उत्थान के लेल विभिन्न प्रकार के INGO NGO बहुत सारा कार्यक्रम चला रहा है। कार्यक्रम चलाला के बाद अभी जे है स्थिति ओमें केना है, बैनर टांग के फोटो खींच के वही कार्यक्रम के ऊपर पैसा लोग खा जा रहा है। वैसे महिला के जे विकास होए के चाहिए, उत्थान होए के चाहिए, जे ओकर पहुँच होए के चाहिए, जहाँ तक पहुँच होए के चाहिए वो न हो पा रहा है। जब अपने के लोग यहाँ के लोग मैंडेट देत तो की लगे थे अपने के जे यही अवस्था में सुधार होते और हमारा समाज के जे माने महिला लोग जे विपन्न वर्ग में भी छत और अक्षम छत उनकर जे आर्थिक अवस्था है ओकरा लेल कुछ सीपमूलक तालीम जेना कि अपने जनैत होब ब्यूटिशियन के तालीम होइ छै, तकरा बाद में अपने के मुँह सूढ़ा बनाबे के तालीम होइ छै, तकरा बाद अपने के बहुत एहन काम है जे घर में बैठ के भी हमरा समाज के जे महिला वर्ग छत उ कर सकै छत और ओहि माध्यम से अपने के अर्थ के हुनकर जे सुदृढ़ीकरण है से हो जाए। एहन कार्यक्रम अभी तक लगभग रौतहट के ही न कहल जाओ, नेपाल के बहुत एहन स्थानीयता है जहाँ ये चीज़ संभव न हो पा रहा है। खाली सिर्फ नाराबाजी है, नारा में महिला के हक देवे के बात कल जा रहा है लेकिन हकीकत में उ न है। अपने केना ये चीज़ से हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न के लिए जे महिला के चाहे बेरोजगार की, महिला मात्र से न बेरोजगार से, चाहे बेरोजगार में महिला भी है पुरुष भी है, दोनों के हक हित के लिए गाँव पालिका के दायित्व हो कार्यक्रम ले आके गरीबी हटाया जाए। ये सब गरीबी निवारण के एगो पक्ष है। लेकिन अहाँ NGO INGO के बात करिए तो NGO INGO से गरीबी निवारण न हो, व्यक्ति निवारण हो। कोई व्यक्ति विशेष को फायदा हो, लेकिन यदि अगर गरीबी निवारण हो गई तो फिर INGO तो बंद हो गई रहती है ना। INGO तो चलते है, NGO तो चलिए रहा है, कोनो गरीब को कोनो फायदा न हो, आदमी आश्रित हो गए। तो कम से कम हमार प्रयास रहा हम गाँव में अपना गाँव पालिका में NGO INGO न चला के गाँव पालिका के ओर से बहुत कार्यक्रम है, जेना एक गाँव एक बाली, एक टोल एक बाली, एक टोल एक सीप, एक गांव एक सीप के हिसाब से भी कार्यक्रम ले जा सकते हैं। वो कार्यक्रम से हर एक आदमी के, हर एक नागरिक के ओकर फायदा भेटते। मान लीजिए एक गांव एक बाली कली, कोई आदमी खाली अगर केले के खेती कर रहा है तो एक गांव में खाली केला के खेती, दूसरा आदमी न कर, दूसरा गांव में वो खेती न हो, तीसरा गांव में जाओ वहाँ तो अगर नगदे वाली कोई कर रहा तो गाँव में वह नगदे वाली होती। एक उ करके की कह एगो शब्द यहाँ के जे मतलब प्रश्न करके ओकरा चुन के कि हाँ ये चीज़ वहाँ हो गई, तक हिसाब से हम सब कार्यक्रम ले आब हम वही कार्यक्रम के तहत हम काम करब आ प्रयास करब कि गांव से गरीबी निवारण हो जाए, गरीब के मतलब गरीबी शब्द न रहे। और NGO के तो हम बहुत बड़का विरोधी छी, INGO के हम बहुत बड़का विरोधी छी। NGO से व्यक्ति पलाई है न कि गरीब पलाई है। बहुत निक बात अपने के लिए जे NGO से व्यक्ति पलाई है न कि समाज पलाई है चाहे गरीब पलाई है। एगो चीज़ और अपने से हम जाने के चाहब जे मत्सरिये के न पूरे गाँव पालिका के ही बहुत बड़का ये समस्या है। आई अपने के सरस्वती उच्च में भी पिपरा में ग्रेजुएशन के पढ़ाई होइत रहा, स्नातक प्रतिष्ठा के पढ़ाई होइत रहा, लेकिन ओकरो उ लोग ध्वस्त कर देलक। और स्थिति ये है जे +2 लेवल के जे पढ़ाई मत्सरी स्कूल है चाहे अपने के इवन हम अपने के पिपरा के भी नाम कह रहा छी, वही जगह स्तरीय मतलब पढ़ाई न हो पा रहा है। और हमारा समाज के जो बाल बालिका है और जे बच्चा भी है जे मतलब आर्थिक स्तर में उनकर जो अवस्था है से उतने हाई लेवल के न है जे बीरगंज जाके या जनकपुर जाके या काठमांडू जाके अपना बाल बालिका के पठन पाठन में मतलब वही करतन। वही लोग के लेल हमार जे अपन व्यक्तिगत राय रहे जे बहुत पहले हम ये चीज़ के चर्चा भी कैले रही जे मत्सरी में ग्रेजुएशन के अगर UGC से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से एगो परमिशन अगर मिल जाए तो कम से कम मत्सरी पिपरा भलोइया बड़हरबा पचरुखी के जे बाल बालिका है ओकरा कम से कम न गौर जाए के न बीरगंज जाए के न गड़ूरा से आगे जाके चपुर जाए के स्थिति रहती है और यही जगह से स्नातक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेती है, चाहे वो प्राविधिक शिक्षा है चाहे जनरल साधारण शिक्षा है। लेकिन यही चीज़ के ऊपर केकरो ध्यान न गए और लोग कथी कलकै तो माटो पूरी ग्रेवल करने काम आ 1 बोरा सीमेंट में 10 बोरा बालू मिला के ढलान काम। अपने से की उम्मीद कल जाए जे यहाँ के बाल बालिका के लिए शिक्षा रूपी जे प्रकाश है वो अपने के कार्यकाल में अतै? अवश्य अतै, कारण जे स्कूल के अहाँ नाम ले लिए वो स्कूल में विद्यार्थी हमू सब छी, हमू पढ़ले छी स्कूल से। जे पढ़ले मास्टर रहलन से राजनीति में आयल छत,
वो स्कूल के की कैलन के न कैलन गाँव समाज के लोग जने थे। एक बारे में हम आगे कोनो टीका टिप्पणी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी न करब, न करे के चाहे छी, लेकिन सामूहिक बेनिफिट के बात हमरा तो करे के पड़त। तो शिक्षा के लेवल में जोन किस्म से पिपरा स्कूल के नाम रही वो नाम आई न है, फिर प्रयास करबी जो पिपरा स्कूल के नाम वही अवस्था में जाए, व्यक्ति विशेष के परिवारवाद में व्यक्तिवाद में न चले। तहिना यहाँ कहलिए प्रश्न के लिए जब मत्सरी संस्कृत स्कूल के लिए, तो मत्सरी संस्कृत स्कूल के साथ साथ और जगह भी, कारण जब 5 गो वार्ड है, 5 गाँव, एक गाँव पालिका 5 वार्ड में भी जो स्कूल सब है तकरा भी सशक्त रूप से आगाड़ी बढ़ा के ओकरा अभिमुखीकरण के हिसाब से अनेक किस्म के तालीम, जना पिपरा में अगर जो जे शिक्षा का पढ़ाई है जे फैकल्टी के वो फैकल्टी संस्कृत में ना, मत्सरी में ना, मत्सरी में जो फैकल्टी के पढ़ाई है +2 के ओकरा दूसरा जगह ना, दोसर एहि हिसाब से प्रयास करब हम। 5 गाँव पालिका के वार्ड के 5 वार्ड के स्कूल में जो बढ़िया बढ़िया स्कूल है ओकर एक अथी करके सिलेक्शन करके तकरा हिसाब से कार्यक्रम ले आके कम से कम हमारा गांव के बाल बच्चा विद्यार्थी सब +2 के पढ़ाई करेला, दूसरा गांव ना जाए, बाहर ना जाए, और वो पैसा ओकरा कम से कम जो अगर डेढ़ा भाड़ा बच जाए थे तो कम से कम ओकर बाप मतारी के खर्चा तो बचते ही होते। ये हमार प्रयास रहत। और एते चीज़ खाली कह दिला से न हो, समय अभाव के कारण से लोग पहले करे के चाहिए, लोग न कैलन। अब की न कैलन, काय न कैलन उनका विषय है। हम करब, ही हमार प्रतिबद्धता है। हम प्रयास करब, ठीक है 5 साल, 1 साल में न होते, 5 साल समय बहुत है। और हम प्रयास करब कि अगला 5 साल के बाद यदि हमरा ये साल मौका दै छी अहाँ, तो अगला 5 साल के बाद लोग खुद हमरा कहो जे ना अहाँ ये पोस्ट पर रहू, चाहे इससे ऊपर जाओ, आ चाहे अहाँ के कान पकड़ के हम बाहर निकाल देव, सेहो कह सकै। तकरा लेल भी हम आके प्रयासरत रहब जे हमरा लोग कान पकड़ के बाहर न निकाले। सर बहुत बढ़िया बात अपने के लिए जे हमरा एक बार मौका दियो, और मौका देला के बाद अगर हम असफल रही छी, अनुरोध करै छी, असफल रही छी तो अहाँ सबके निर्णय है, अहाँ राख सकै छी। चाहे अच्छा करै छी, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रही है तो हमरा ऊपर भी जाके मतलब अपने इजाज़त दे सकै छी, आ न तो कान पकड़ के निकाल भी सकै छी। बहुत बढ़िया अभिव्यक्ति थे। एक चीज़ और जे मानव जीवन से जुड़ल चीज़ है, जरा ऊपर शायद स्थानीय सरकार प्रमुख के कहूँ या स्थानीय सरकार के जे पूरा कार्यकारिणी है ओकर नज़र न जा रहा है पर, जे है इंसानी स्वास्थ्य से जुड़ल चीज़। और आई गंगा पिपरा जे PHC है में सिर्फ खिलवाड़ के हो रहा है। मेडिसिन तो अबैत है, मेडिसिन अबैत है, तो केहन मेडिसिन अबैत है तो जे एक्सपायर होए से सिर्फ 3 महीना या 4 महीना पहले के मेडिसिन है, और ओकरा 3 महीना के बाद में जब एक्सपायर हो जाते है तो एगो साधारण मुचुलका बना के 2-4 गो स्टाफ के रोबर में ओकरा डैम्प कर दिल जाते है। लेकिन जे सेवाग्रही लोग है, जरा वही चीज़ के जरूरी है, असिस्टेंस और सहयोग के जरूरी है, ओकरा तक उस सेवा न पहुँच पा रहा है। आइयो अगर अपने के एगो जनरल हम कही जे टाइफाइड हो जाता है, या आदमी के बहुत क्रिटिकल कंडीशन के प्रेगनेंसी पीरियड वाला डिलीवरी इशू हो जाता है, वो गंगा पिपरा PHC से संभव ना है। और गौर जाए तो पेशेंट के स्थिति कहल ना जा सके थे, कुछ भी हो सके थे, या वीरगंज के तो बातें न करूँ। अहाँ के अला के बाद स्वास्थ्य के जो अवस्था है, जे हमरा सबके मूलभूत अधिकार है, खाए के अधिकार, पढ़े के अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार, जे संविधान दिले है, वो चीज़ लोग तक पहुँचते। एकदम बढ़िया बात कहलिए अहाँ, बहुत सुंदर प्रश्न पूछलिए हमरा से। लेल कि स्वास्थ्य से संबंधित जे बात अहाँ प्रश्न उठेलिए से हमरा से हम बहुत नज़दीक छी, ओकरा बहुत माइक्रो दृष्टि जे कहै छी लोग ना, माइक्रो विजन, ओहि हिसाब से ओकरा हम देखै छी। दवाई में परचेज में, चाहे दवाई के स्टोरेज में, चाहे ओकर व्यवस्थापन जे भी होता है, यदि हमरा मौका मिलत तो हमरा समय में आके परचेजिंग में पब्लिक के कम से कम 40-50% के बचत होते, ये हम आके प्रतिबद्धता दे रहा छी। और ओकरा बाद कहीं भी परचेजिंग में 3 महीना के मात्र एक्सपायरी के परचेजिंग करे के अधिकार न है, कानून न है, लेकिन यहाँ होइत है। तब होइत है तकरे तो विकृति कहै छै ना, तकरे तो लोग चेंजिंग खोजै छै ना। अहाँ चेंज दियो, हम दुर्गा भगवती गाँव पालिका के नागरिक से अनुरोध करै छी हाथ जोड़ के कि अहाँ चेंज दियो। चेंज दिला के बाद जे करे वाला तकरा दियो। यहाँ वोट, यहाँ तो देख लिया आगे गाँव पालिका में, हम अपना गाँव पालिका में उम्मीदवार केहू छत वोट मांगे, हुनकर हस्बैंड जा रहा है, हुनकर पति जा रहा है वोट मांगे। तो जब ये पति वोट मांगे जाए तो उम्मीदवार के तो क्यों ना देखल, आ ओकरा बाद उम्मीदवार जीते तो उम्मीदवार के कुर्सी पर बैसे के चाहिए, मेयर के, उपमेयर के, दोसर आदमी के तो बैठे के कोनो अधिकार ना। तो जब ये आ जाके बैसबै ओहि पर, तो अहाँ के ओकरा भ्रष्टाचारी के संगे संगे आके सब सहमति देवी के पड़त, कारण अहाँ खुद गलती कैले छी ना। हम तो उपमेयर, हमार वाइफ, यदि हम अपना वाइफ के उपमेयर बनबै, में तो एकदम प्रश्न कहब हम कि हम यदि मौका मिलल तो अपना परिवार के बनेली उपमेयर, आ परिवार हमारे घर में हम जाके ओहिठाम बैसबै, तो निश्चित बात है मेयर हमरा तो अपना अंडर में रखेला चाहता ही। ताई लेल इस समय, अभी के समय में दुर्गा भगवती गाँव पालिका के व्यवस्थित करेला हम अपने आप के एगो कर्मठ, योग्य
और प्रतिबद्धित व्यक्ति के रूप में अपने आप के प्रस्तुत कैली है उप मेयर के रूप में। हम अहाँ से अनुरोध करब कि अहूँ सब सही व्यक्ति के ले आऊ, सही व्यक्ति के ले आवे में पहल करूँ। आ खाली पैसा कमाए के हिसाब से यदि अबै है तो हमरो न दियो। अहाँ सब 10 गो उम्मीदवार है, 10 गो उम्मीदवार में पहले देखू जे के बढ़िया है, के कर सकत है, के आदमी मेयर से झगड़ा कर सकते, के लड़ सकते है, के आदमी पैसा के पीछे न भाग सकते है। तेहन टाइप के आदमी के उप मेयर के जिम्मेवारी दियो। हम उमें अगर फिट छी, हम अगर अबै छी ना ई आदमी ठीक है तो हमरा दियो। आ न जे अहाँ सबके लगते न ये ओकरा लायक न छ तो हमरा उमें कोनो तकलीफ न है, हम स्वीकारब, सहस्र स्वीकारब ओकरा जे न हम एकरा लायक न देली। बहुत बहुत बढ़िया बात करिए। लगभग हर क्षेत्र के ऊपर हम सब चर्चा के लिए और यही ना फिर हम कोनो राजनीति शख्सियत के लेके अबे करब। तब तक के लिए दीपेंद्र के दी इजाजत। पढ़ते रहू न्यूज पोस्ट और देखते रहू भंडाफोर टीवी। धन्यवाद।